मित्रों, अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के दयालु स्वभाव व उनकी वीरता को कौन नहीं जानता है, जिन्होंने चारों दिशाओं में अपनी विजय का शिखर लहराया था। किंतु उनकी मृत्यु बहुत ही दुखद हुई थी। उनके 4 परम प्रतापी पुत्र थे, जिसमें एक तो स्वयं श्री हरि के 7वें अवतार भगवान श्री राम थे। लेकिन क्या आपको ये पता है कि राजा दशरथ का अंतिम संस्कार किसने किया? नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। बता दें कि चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ ने अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम के राज्याभिषेक का फैसला किया, तब उनकी दूसरी पत्नी कैकेयी ने षड्यंत्र के तहत मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को 14 वर्षों का वनवास दिलवाया व स्वयं के पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनवाया। इसके उपरांत श्री राम के वियोग में ही राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए थे। राजा दशरथ की मृत्यु। माता कैकेयी के षड्यंत्र को देखते हुए प्रभु श्री राम अपनी पत्नी सीता व भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों के वनवास के लिए चले गए थे। उस समय राजा के 2 पुत्र भरत व शत्रुघ्न अपने ननिहाल कैकेयी प्रदेश में गए हुए थे। बता दें, श्री राम के वन गमन के कुछ समय बाद ही दशरथ ने पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग दिए थे। जब उनकी मृत्यु हुई तब उनका कोई भी पुत्र उनके राज्य अयोध्या में नहीं था। इतना ही नहीं, राजा दशरथ के देहांत के उपरांत पूरी अयोध्या शोकाकुल हो गई थी व राजगुरु, तीनों रानियां, सामंतों व अन्य प्रजावासियों के द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि दी गई थी। परंतु महर्षि वशिष्ठ ने उनका अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया था, क्योंकि सम्राट की मृत्यु के पश्चात यदि कोई नया राजा घोषित न हुआ हो या वह उस समय उपस्थित न हो तो राजगुरु को ही सभी राजनीतिक फैसले लेने के अधिकार प्राप्त होते थे। इसलिए महर्षि वशिष्ठ महाराज दशरथ का अंतिम संस्कार उनके पुत्रों के द्वारा ही करवाना चाहते थे। जिसके बाद महर्षि ने महाराज के मृत शरीर को औषधि युक्त तेल के साथ संभाल कर रखा, ताकि उनके पुत्र भरत व शत्रुघ्न के द्वारा उनका अंतिम कर्म किया जा सके। महर्षि वशिष्ठ की आज्ञा से एक संदेशवाहक को तेज गति से कैकेयी प्रदेश में भेजा गया और भरत व शत्रुघ्न को अयोध्या की राज आज्ञा सुनाई गई। उस समय उस संदेश में उन्हें कुछ भी नहीं बताया गया, केवल शीघ्र अयोध्या आने का आदेश दिया गया था। राज आज्ञा के अनुसार भरत व शत्रुघ्न बिना विलंब किए तेज गति से अपने राज्य की तरफ निकल पड़े। जैसे ही भरत व शत्रुघ्न अयोध्या पहुंचते हैं, तब उन्हें सारे षड्यंत्र, प्रभु श्री राम के वनगमन व दशरथ की मृत्यु का समाचार मिलता है। यह सब सुनते ही भरत अपनी माता कैकेयी का त्याग कर देते हैं व अपने पिता को देखकर विलाप करने लगते हैं। तब महर्षि वशिष्ठ ने स्थिति को संभाला और भरत तथा शत्रुघ्न को ढांढस बंधाया। उसके बाद ही राजा दशरथ का अपने दूसरे पुत्र भरत व चौथे पुत्र शत्रुघ्न के द्वारा अंतिम कार्यक्रम की सभी विधि पूर्ण की गई। इतना ही नहीं, भरत के द्वारा ही अपने पिता को अंतिम मुखाग्नि भी दी गई। वहीं जब चित्रकूट में भरत सभी राज परिवार के साथ प्रभु श्री राम को वापस अयोध्या लाने पहुंचे, तब उनके द्वारा श्री राम और लक्ष्मण को अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिला। जिसके बाद उनके दोनों पुत्रों ने भी अपने पिता को जलांजलि दी। मित्रों, ये तो आपने जाना कि राजा दशरथ का अंतिम संस्कार किसने किया था, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि उनका पिंडदान किसने किया था? सनातन धर्म में पितृपक्ष के समय पिंडदान का विशेष महत्व होता है और ऐसी मान्यता है कि पुत्र ही माता पिता का पिंडदान करता है। उसके ना रहने पर यह अधिकार नाती पोते, पत्नी या बहू का होता है। इसी तरह माता सीता ने भी अपने ससुर का पिंडदान किया था। बता दें कि गया में पिंडदान करने का महत्व अधिक बताया जाता है। इस बात का जिक्र रामायण में भी मिलता है। यहाँ माता सीता ने अपने ससुर राजा दशरथ की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किया था। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में उल्लेख मिलता है कि सीता ने राजा दशरथ का पिंडदान किया था और तब राजा की आत्मा को मोक्ष प्राप्त हुआ था। वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण जी और सीता पितृपक्ष के समय श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुंचे। वहीं श्राद्ध कर्म के लिए जरूरी सामग्री चाहिए थी, जिसके लिए प्रभु राम और लक्ष्मण नगर की तरफ चले गए थे। तभी माता जानकी ने राजा दशरथ का पिंडदान गया जी में किया था। वहीं स्थल पुराण की एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा दशरथ की मृत्यु के बाद भरत और शत्रुघ्न ने अंतिम संस्कार की हर विधि को पूर्ण किया था, लेकिन राजा को सबसे ज्यादा प्रेम अपने बड़े बेटे राम से था। इसलिए अंतिम संस्कार के बाद उनकी चिता की बची हुई राख उड़ते उड़ते गया में नदी के पास पहुंच गई थी। उस समय वहां नदी के किनारे बैठी सीता मैया विचार कर रही थीं। तभी सीता माता को राजा दशरथ की छवि दिखाई दी। राजा की आत्मा राग के जरिए उनसे कुछ कहना चाहती है।
उन्होंने सीता से अपने पास समय कम होने की बात कहते हुए पिंडदान करने की विनती की। वहीं पिंडदान का कुतब समय निकलता जा रहा था और सीता जी की व्यग्रता बढ़ती जा रही थी, जिसके बाद जानकी मां ने राजा की राख को मिलाकर अपने हाथों में उठा लिया। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद फाल्गुनी नदी, गाय, तुलसी, अक्षयवट और एक ब्राह्मण को पिंडदान का साक्षी बनाया। पिंडदान करने के बाद जैसे ही प्रभु राम और लक्ष्मण जी माता के करीब आए, तब उन्होंने यह सारी बात बताई, लेकिन श्री राम को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, जिसके बाद सीता मां ने पिंडदान में साक्षी बने 5 जीवों को बुलाया। उधर भगवान राम को गुस्से में देखकर फाल्गुनी नदी, गाय, तुलसी और ब्राह्मण ने झूठ बोलते हुए इस बात से इनकार कर दिया, जबकि अक्षयवट ने सच बोलते हुए माता का साथ दिया। तभी गुस्से में आकर माता ने झूठ बोलने वाले 4 जीवों को श्राप दे दिया, जबकि अक्षयवट को वरदान देते हुए कहा कि तुम हमेशा पूजनीय रहोगे और जो लोग भी पिंडदान करने के लिए गया आएंगे, उनकी पूजा अक्षयवट की पूजा करने के बाद ही सफल होगी। तो मित्रों, आपने जाना कि राजा दशरथ की मृत्यु से जुड़ी कुछ अनजानी बातों को। यदि आपको पहले से किसी बात की जानकारी थी तो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, और हाँ, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप हमारे सभी वीडियो फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको फेसबुक पर द डिवाइन टेल्स के पेज को लाइक और फॉलो करना होगा।